जय श्री राधे कृष्णा। प्यारे मित्रों, क्या आपको पता है कि इस संसार में सबसे अच्छा रिश्ता वो है जो एक गलती के बाद हल्की सी मुस्कान और छोटी सी माफी से पहले जैसा हो जाए। उन लोगों से कभी नफरत न करें जो आपसे जलते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो सोचते हैं कि आप बेहतर हैं। जब समय आपके खिलाफ चल रहा हो तो शांत रहना ही सबसे अच्छा है। मित्रों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करूंगा कि वह आपकी हर मनोकामना पूरी करे। मित्रों, जो होना है वो होकर रहेगा और जो नहीं होना है वो कभी नहीं होगा। जिनके मन में ऐसा निश्चय होता है वे कभी चिंतित नहीं होते। गीता में लिखा है कि जब मन भक्ति में लगने लगे तो समझ लेना कि तुमने भगवान को नहीं बल्कि भगवान ने तुम्हें चुना है। कोई कुछ भी कहे, खुद को शांत रखो। सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो, समंदर नहीं सूखते। उन लोगों से हमेशा सावधान रहें जो आपके कान भरते हैं। वे अच्छे से अच्छे रिश्ते भी खराब कर देते हैं। किसी के साथ दुख बांटना भी एक तरह की खुशी है। कर्म से ही योग्यताएं जन्म लेती हैं। हर व्यक्ति जन्म से शून्य होता है। उस आदमी से सावधान रहो जो बात नहीं करता और उस कुत्ते से जो भौंकता नहीं है। इस दुनिया में सच से बड़ा सच है प्यार, और जिससे आप प्यार करते हैं उससे झूठ बोलना मुश्किल है। पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत जोड़ी मुस्कान और आंसू हैं। इन दोनों का एक साथ मिलना मुश्किल है, लेकिन जब ये दोनों साथ होते हैं तो सच प्यार होता है। जिस पल हम मिलते हैं वह सबसे खूबसूरत होता है। जब आप अपनी नाव को पहले ही समंदर में ले आए हैं तो तूफानों से क्या डरना। भगवान का मार्ग बहुत सीधा है और बहुत जटिल भी है। यदि आप अपनी बुद्धि से चलते हैं तो यह बहुत जटिल है, और यदि आप भक्ति से चलते हैं तो यह बहुत सीधा है। यदि आप अपने विचारों से चलते हैं तो यह बहुत दूर है, और यदि आप अपनी भावनाओं से चलते हैं तो यह बहुत करीब है। जिस दिन हम यह समझ जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति गलत नहीं है, बस उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। पहली चीज जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करती है वह है जुबान, और दूसरी चीज है पैसा। रिश्ता बनाए रखने के लिए दिल की पवित्रता होनी चाहिए, बुद्धि की नहीं। सच बोलो, साफ बोलो, मुंह पर बोलो। जो तुम्हारा है तुम समझ जाओगे, वह पीछे रह जाएगा। जो पराया है, भीड़ से दूर रहो और अपने लिए एक नई दुनिया खोजो। गलतियां तो सब ढूंढते हैं, तुम समाधान ढूंढो। जो जरूरी है भगवान तुम्हें देगा जब जरूरी होगा। जल्दी करने से कुछ नहीं होगा। धैर्य रखना सीखो। सत्य कभी यह दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा यह दावा करता है कि केवल मैं ही सत्य हूं। किसी के मन और मौन को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। यदि इरादा साफ हो और उद्देश्य सही हो तो निश्चय ही भगवान भी किसी न किसी रूप में आपकी मदद करते हैं। जब सर्वशक्तिमान तुमसे कुछ वापस ले लेता है तो यह मत सोचो कि उसने तुम्हें सजा दी है। हो सकता है कि उसने तुम्हें पहले से कुछ बेहतर और अच्छा देने के लिए अपने हाथ खाली कर लिए हों। चाहे वह रिश्ता हो या रास्ता, जब तक तुम्हें ठोकर नहीं लगती तुम्हें अपनी सही जगह का पता नहीं चलता। अंत में चारपाई उठाने के लिए केवल 4 लोग ही काफी हैं। अब न तो बहुत से लोग अच्छे लगते हैं और न ही तुम किसी से अच्छाई की उम्मीद करते हो। रिश्ता केवल उसी से रखो जो सम्मान और इज्जत दे। मतलब भीड़ बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। बदनामी का डर तो उसी को होता है जिसमें नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तुम्हारे अस्तित्व की कद्र नहीं जानते उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है। हम दिल से रिश्ते निभाने वाले लोगों से किस्मत से मिलते हैं, वरना सफर मिलने के बाद भी न जाने कितने लोग दुखी हैं। सब कहते हैं कि रामायण और महाभारत सीता और द्रौपदी की वजह से हुए। किसी ने यह नहीं कहा कि रामायण और महाभारत महिलाओं का सम्मान न करने का अंत है। जिस व्यक्ति को ज्यादा गुस्सा आता है वह अंदर से उतना ही नरम और भावुक स्वभाव का होता है, और साथ ही उसकी तर्क शक्ति भी बहुत तेज होती है। ऐसे लोग बहुत ईमानदार और खुले विचारों वाले होते हैं। अगर रिश्ते में भरोसा और दिल में प्यार हो तो रिश्ते कभी नहीं टूटते। सोचो, अगर स्त्री और धन में सुख होता तो बुद्ध और महावीर अपना घर इस तरह नहीं छोड़ते। अगर उन्हें कोई योग्य मित्र मिल जाता तो वे उसके साथ चले जाते। अगर कोई नहीं मिलता तो वे एक राजा की तरह अकेले चलते।
जीवन में कभी यह मत सोचो कि कौन, कब, कहां और कैसे बदला। बस यह देखो कि उसने तुम्हें क्या सिखाया। यही जीवन की बुद्धिमानी है। दर्द सिर्फ दुख ही नहीं देता, यह ध्यान भी देता है। अगर तुम अहंकार को छोड़ दो तो इसका मतलब सिर्फ यह है कि अतीत ने तुम्हें अब तक जो कुछ भी बनाया है उसे भूल जाओ। इस तरह तुम अपने अंदर बदलाव के लिए जगह बना सकते हो। अगर तुम अपने अवचेतन मन में यह डाल दो कि तुम्हें 3 घंटे बाद उठना है, भले ही तुम 2 दिन से सोए न हो, लेकिन 3 घंटे बाद तुम तरोताजा महसूस करते हुए उठोगे। तुम अपनी जवानी दुनिया को और अपना बुढ़ापा भगवान को देते हो। इसे देने से यह साफ हो जाता है कि किसकी कीमत है। तुम जवानी बेकार को और बुढ़ापा सबसे कीमती को देते हो। जब तुम्हारे पास शक्ति होती है तो तुम गलत करते हो, और जब तुम्हारे पास शक्ति नहीं होती तो तुम कहते हो कि अब तुम अच्छा करोगे। खुद सोचो, अगर तुम दूसरों के विचारों से निर्देशित नहीं होते हो तो तुम अपना जीवन जी रहे हो, तो एक दिन तुम खुद को एक पिंजरे में पाओगे। अगर कोई रास्ता तुम्हें डरा रहा है तो समझ लो कि आगे एक बड़ी सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। मछलियां भी यह जानकर खुश हो गईं कि आदमी ने आदमी को भी जाल में फंसाना शुरू कर दिया है। जीवन एक ट्रेन की तरह है। जब तक यह चलती रहती है, लोग आते जाते रहते हैं। कभी यह तेज चलती है, कभी यह धीमी चलती है, कभी यह स्टेशन पर रुकती है। कुछ नए लोग आते हैं, कुछ पुराने उतर जाते हैं, लेकिन सफर जारी रहता है। जब आखिरी स्टेशन आता है तो सब उतर जाते हैं, कोई तुम्हारे साथ नहीं रहता। इसी को जीवन कहते हैं। इसलिए हमेशा चलते रहो। जब अच्छा समय नहीं होता तो बुरा भी नहीं होगा। आदमी कुछ नहीं समझ सकता। अपने बच्चों का जन्मदिन मनाने के लिए आदमी एक मूक प्राणी का मृत्यु दिवस मनाता है। कभी कभी मन को मना लेना बेहतर होता है। हर जिद हमें खुशी नहीं देती। एक औरत की जिद के आगे हर कोई लाचार होता है। अगर पत्नी किसी चीज के लिए हार मान ले तो दुनिया का कौन सा पति अपनी पत्नी की जिद को मना कर पाएगा। और तो और हमारे रामचंद्र जी महाराज को ही देख लीजिए। सीता जी ने कहा कि मैंने एक सोने का हिरण देखा है, मुझे वह हिरण चाहिए। अब सोने का हिरण नहीं होता तो गुरु मां, एक बच्चे और एक साधारण व्यक्ति को भी यह समझ होती है। लेकिन जानकी ने कहा कि उसने एक सोने का हिरण देखा है और उसे वह चाहिए। श्री राम के बार बार समझाने पर भी वह अपनी जिद पर अड़ी रही। श्री राम को उस मायावी हिरण के पीछे जाना पड़ा। कैकेयी एक महिला के जिद्दी होने का सबसे बड़ा उदाहरण है। उसने अपने पति से राम को 14 साल के लिए वन भेजने और अपने बेटे भरत को राजा बनाने की जिद की। यह उचित नहीं था, यह नीति के खिलाफ था। राजा दशरथ जानते थे कि कैकेयी उनके दिए हुए वरदान का दुरुपयोग कर रही है, फिर भी उन्हें जिद्दी महिला के सामने झुकना पड़ा और उसकी जिद माननी पड़ी। अगर कोई बच्चा जिद्दी है और उसके पूरे परिवार को उसकी जिद पूरी करने के लिए एक साथ आना पड़ता है तो परिवार एक साथ आएगा। हालांकि जिद को बुरा माना जाता है, फिर भी अगर कोई बच्चा जिद्दी है तो यह सोचकर माफ कर दिया जाता है कि यह एक बच्चा है जो जिद कर रहा है। अगर कोई महिला जिद करके अपनी बात मनवाना चाहती है तो उसका पति या परिवार के अन्य सदस्य उसकी बात मान तो लेते हैं, लेकिन उनके लिए यह एक मजबूरी बन जाती है। इसलिए दिल से वे उसकी जिद को अच्छा नहीं मानते। भले ही पति को मजबूरी में अपनी पत्नी की जिद पूरी करनी पड़े, फिर भी पति का दिल खुश नहीं होता। जैसा आप करते हैं वैसा ही फल मिलता है। अक्सर आपने कुछ लोगों को हमेशा चिंतित देखा होगा। वे किस बात को लेकर चिंतित हैं, इसका अंदाजा लगाना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि वे अपनी चिंताएं दूसरों से साझा भी नहीं करते। दरअसल आदमी को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। आपने ऐसी कई कहानियां और किस्से पढ़े और सुने होंगे। एक बार की बात है, एक गांव में 2 किसान रहते थे। वे खेती के साथ साथ बागवानी भी करते थे। एक ने अपने बाग में आम उगाए थे और दूसरे ने लीची। फलों के मौसम में उनके बागों में अच्छी पैदावार हुई तो दोनों अपने फल बाजार में बेचने गए। बाजार से लौटते समय दोनों ने अपने लिए 5-5 किलो फल बचा लिए। लौटते समय दोनों किसान रास्ते में मिले। दोनों एक दूसरे से बात करने लगे। आम वाले किसान ने कहा, मैंने फल तो बचा लिए, लेकिन इस बार फसल बहुत अच्छी हुई थी। हमने बहुत आम खाए, अब हमें बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करता। नहीं, लीची वाले किसान ने कहा, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। इस बार लीची की फसल अच्छी हुई थी। दोनों ने फैसला किया कि वे फलों का आदान प्रदान करेंगे।
आम वाले ने लीची ले ली और लीची वाले किसान ने आम ले लिए। लेकिन आम वाला किसान बहुत लालची था और उसने दूसरे किसान की नजरों से बचकर कुछ आम अपने लिए रख ली। दूसरी ओर लीची वाला किसान आम पाकर बहुत खुश था। दोनों घर चले गए। घर पहुंचने के बाद लीची वाले किसान ने पूरे परिवार को आम खिलाए और वह बहुत अच्छी तरह सोया। लेकिन आम वाला किसान पूरी रात शक में जागा रहा। वह सोच रहा था कि उसकी तरह लीची वाले किसान ने भी कुछ लीचियां छिपाई होंगी। वह उस रात बहुत चिंतित था। एक बार एक आदमी बड़े प्यार से अपनी कार पॉलिश कर रहा था। तभी उसकी 5 साल की बेटी ने पत्थर से कार पर कुछ लिखना शुरू कर दिया। कार पर खरोंच लगते देख पिता को इतना गुस्सा आया कि उसने बेटी का हाथ जोर से मरोड़ दिया, इतनी जोर से कि लड़की की उंगलियां टूट गईं। बाद में अस्पताल में बेटी दर्द से कराहते हुए पूछती है, पापा, मेरी उंगलियां कब ठीक होंगी? पिता अपनी गलती पर पछताते हुए कोई जवाब नहीं दे पाता और वापस चला जाता है। वह कार को लात मारकर अपना गुस्सा निकालता है। थोड़ी देर बाद उसकी नजर उसी खरोंच पर पड़ती है जिसकी वजह से उसने अपनी बेटी का हाथ तोड़ा था। बेटी ने पत्थर से लिखा था, आई लव यू पापा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गुस्से और प्यार की कोई सीमा नहीं होती। याद रखें कि चीजें इस्तेमाल के लिए होती हैं और इंसान प्यार के लिए, लेकिन होता इसका उल्टा है। लोग चीजों से प्यार करते हैं और इंसानों का इस्तेमाल करते हैं। हमारे दुखों के 5 कारण। जब उन्हें वह मिलता है जो वे चाहते हैं तो वे कहते हैं कि यह भगवान की कृपा है, लेकिन जब उनकी इच्छा के विरुद्ध होता है तो वे दुखी हो जाते हैं। भगवान की कृपा का यह अधूरा दृष्टिकोण दुख का पहला कारण है। दूसरे के साथ जो कुछ भी होता है, भले ही वह उसे नुकसान पहुंचाए, भले ही वह दुखी हो, यह हमारे लिए अच्छा होना चाहिए। हमारा यह गंदा स्वार्थ हमारे दुख का दूसरा कारण है। जिन चीजों को हम वर्तमान में रखते हैं या चाहते हैं, उन्हें खोने या न पा सकने का लगातार डर हमारे दुखों का तीसरा कारण है। जो हमें करना चाहिए वह न करना और जो हमें नहीं करना चाहिए वह करना हमारे दुखों का चौथा कारण है। यदि कहीं कोई सुंदर घटना हमें एक साधन बनाकर घटित होती है तो हम उसका सारा श्रेय लेना चाहते हैं। यह हमारी अहंकारी भावना है। दुख का 5वां कारण स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। संतोष ही सबसे बड़ा खजाना है। आत्मविश्वास ही सबसे बड़ा मित्र है। भगवान केवल मिलाता है। मनुष्य स्वयं रिश्तों में दूरी या निकटता बढ़ाता है। मन के झूठ में फंसकर कई बार हम अपने सच से भाग जाते हैं। हम नहीं जानते या जानना नहीं चाहते कि हम क्या चाहते हैं। एक तरफ हम कहेंगे कि हम फलां को नहीं देखना चाहते, लेकिन फिर हम कहेंगे कि वे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। कभी कभी हम कहेंगे कि हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं है, और फिर हम यह भी चाहेंगे कि दूसरे हमारे लिए कुछ करें। इस तरह मन में एक साथ 2 विरोधी विचार चल रहे हैं जो हमें भ्रमित कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक पल के लिए रुकें और अपने विरोधी विचारों को देखें। उन विचारों के साथ कुछ समय बिताएं। अब आप समझ जाएंगे कि आपको क्या करना है। अब वे आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। मन क्या है? विचारों का एक निरंतर प्रवाह। जैसे सड़क दिन भर चलती रहती है, भीड़ गुजरती रहती है। कोई यहां जा रहा है, कोई वहां जा रहा है, कोई पूरब जा रहा है, कोई पश्चिम जा रहा है, पश्चिम, कोई दक्षिण, कोई उत्तर। ऐसा मन एक चौराहा है जिस पर विचारों के यात्री, इच्छाओं के यात्री, कल्पनाओं, आकांक्षाओं के यात्री, यादों, योजनाओं के यात्री चलते हैं। तुम मन नहीं हो, तुम चौराहे पर खड़े दृष्टा हो जो इन यात्रियों को आते जाते देखता है। लेकिन तुम इस चौराहे पर इतने लंबे समय से बैठे हो, सदियों से, कि तुम खुद को भूल गए हो। तुम्हें खुद की याद नहीं है। तुमने ये मान लिया है कि तुम भी इस भीड़ का हिस्सा हो जो मन से गुजरती है। तुम मन के साथ एक हो गए हो। तुम उसके साथ एक हो गए हो। तुमने खुद को मन की भीड़ में डुबो दिया है। तुम भूल गए हो। तुम भूल गए हो। और इस मन ने तुम्हें भ्रमित कर दिया है। यह अपने ही लोगों को शांति से नहीं रहने देता। मैं सड़क पर पड़े घायल पक्षी को घर ले आया। कुछ ही दिनों में वह ठीक हो गया। घाव भर गए। मैंने एक ग्रामीण से पूछा, यह पक्षी थोड़ा भी उड़ नहीं पा रहा है, क्या मैं इसे पास की पहाड़ी पर छोड़ दूं जहां इसके समुदाय के अन्य पक्षी हैं? यह उन पक्षियों के साथ घुल मिल जाएगा। ग्रामीण ने कहा, तुमने इसे बचाया है, इसलिए
इसे मरने के लिए मत छोड़ो। जब तक यह ठीक न हो जाए इसे अपने पास रखो, क्योंकि इसे कमजोर और असहाय देखकर इसके अपने ही लोग इसे शांति से नहीं रहने देंगे, इसे फाड़ कर खा जाएंगे। उस दिन मुझे जीवन का अर्थ समझ में आया। अगर लोगों को यह भी पता चल जाए कि तुम कमजोर हो गए हो, तो वे तुम्हें अपने तरीके से चोट पहुंचाना और अपमानित करना शुरू कर देंगे। इसीलिए भले ही तुम अकेलेपन में घुट घुट कर मर जाओ, किसी की नजर में खुद को कमजोर साबित मत करो, क्योंकि तुम्हारी असहाय स्थिति का केवल शोषण किया जाएगा, मदद नहीं। भगवान की पसंद क्या है? भगवान को कौन से लोग पसंद हैं? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मुझे वे लोग सबसे ज्यादा पसंद हैं जो शांत रहते हैं। यह एक बड़ी बात है कि एक व्यक्ति हर स्थिति और परिस्थिति में शांत रहना चाहिए। उसे दुख में बहुत दुखी नहीं होना चाहिए और खुशी में बहुत ज्यादा उछलना नहीं चाहिए। सुख, दुख, सम्मान, अपमान, जीत, हार, हानि, लाभ, आना और जाना, हानि और लाभ जीवन में हमेशा होते रहेंगे। अगर जीवन में हमेशा एक ही स्थिति बनी रहे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। कहीं कोई रो रहा है, लोग जश्न मना रहे हैं, किसी का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, शोक मनाया जा रहा है, माहौल गमगीन है, कहीं कोई सुहागन बन रही है, किसी की शादी बर्बाद हो रही है। अगर कोई व्यक्ति इन सभी पलों में खुद को नियंत्रित करता है और भावनाओं में नहीं बहता है, तो यह एक अच्छी बात है। यहूदियों के बीच एक कहानी सुनाई जाती है कि भगवान यहोवा को क्या पसंद है और क्या नापसंद। कहानी में उल्लेख है कि यहोवा की आंखें घमंड के कारण खराब हो गईं। उसे रास्ते पर चलने वाले पैर, किसी का हक छीनने वाले हाथ और झूठी गवाही देने वाली जीभ पसंद नहीं है। उसे सही रास्ते पर चलने वाले पैर, सेवा और मदद करने वाले हाथ, मीठे और फायदेमंद शब्द बोलने वाली जीभ, खुशी और उत्साह से भरा दिल, शांत मन, चेहरे पर खुशी के भाव और होठों पर मुस्कान पसंद है। लेकिन यह सब बहुत महंगा है और आपको महंगी चीजों के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। आपको यह किताबों में पढ़ने या सिर्फ कहने और सुनने से नहीं मिलेगा। आपको यह एक बुद्धिमान ध्यानी व्यक्ति के साथ संगति करने, अच्छे शास्त्रों का अध्ययन करने, सत्संग में जाने से मिलेगा। मनुष्य जन्म पाना सौभाग्य की बात है और सद्गुरु पाना परम सौभाग्य की बात है। अगर जीवन में कोई संत है तो हमेशा वसंत रहता है। दुख आपको वह सब कुछ देता है जो खुशी नहीं दे सकती। वास्तव में खुशी आपको हर चीज से वंचित कर देती है। खुशी आपसे वह सब कुछ छीन लेती है जो आपके पास कभी था, जो आप कभी थे। खुशी आपको नष्ट कर देती है। दुख आपके अहंकार को पोषित करता है और खुशी मूल रूप से निरंकार की स्थिति है। यही समस्या है और यही समस्या की जड़ है। यही कारण है कि लोगों को खुश रहना बहुत मुश्किल लगता है। यही कारण है कि दुनिया में लाखों लोग दुख में रहते हैं। उन्होंने दुख में रहने का संकल्प लिया है। यह आपको एक बहुत ही सूक्ष्म अहंकार देता है। तुम खुश हो लेकिन तुम नहीं हो। दुख में सूक्ष्म अहंकार खुशी में गायब हो जाता है। अगर यह समझ में आ जाए तो बात बहुत स्पष्ट हो जाती है। दुख आपको खास बनाता है। खुशी एक सामूहिक घटना है, इसमें कुछ खास नहीं है। पेड़ खुश हैं, जानवर खुश हैं, पक्षी खुश हैं, पूरा अस्तित्व खुश है सिवाय इंसान के। दुखी होना इंसान को बहुत खास बनाता है। दुख आपको लोगों का ध्यान आकर्षित करने में कुशल बनाता है। जब भी आप दुखी होते हैं तो आप पर ध्यान दिया जाता है, आपके साथ सहानुभूति रखी जाती है, आपको प्यार मिलता है, हर कोई आपकी देखभाल करता है। एक दुखी व्यक्ति को कौन चोट पहुंचाएगा? एक दुखी व्यक्ति से कौन ईर्ष्या करेगा? एक दुखी व्यक्ति का कौन विरोध करेगा? यह एक बहुत बुरी बात होगी। एक दुखी व्यक्ति का ध्यान रखा जाता है, उसे प्यार किया जाता है, उसकी देखभाल की जाती है। दुख में बहुत निवेश संभव है। अगर पत्नी दुखी नहीं है तो पति उसे निश्चित रूप से भूल जाएगा। अगर वह दुखी है तो पति उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। अगर पति दुखी है तो पूरा परिवार, पत्नी, बच्चे सब उसके आसपास होते हैं। यह बहुत खुशी देता है। आपको लगता है कि आप अकेले नहीं हैं, आपके पास एक परिवार है, आपके पास दोस्त हैं। और जब आप बीमार होते हैं, दुखी होते हैं, दुखी होते हैं, तो आपके दोस्त आपको देखने और सांत्वना देने आते हैं। जब आप खुश होते हैं तो वही दोस्त आपसे ईर्ष्या करने लगते हैं। वास्तव में खुश होते हैं तो आप पाएंगे कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो गई है। खुश कैसे रहें? अगर हम इसे इस तरह से देखें तो किसी चीज के साथ अपनी पहचान न बनाने का मतलब है
कि आपके और आपके काम के बीच एक दूरी है। लेकिन किसी चीज के साथ पहचान न बनाना, इसका मतलब यह नहीं है कि उससे जुड़ा न जाए। वास्तव में जब आप अपनी पहचान नहीं बनाते हैं तो आप खुद को सचेत रूप से जोड़ सकते हैं। अगर आप अपने जीवन की हर स्थिति में खुद को नहीं झोंकते हैं तो इसका केवल एक ही कारण है, आपने अपनी पहचान बहुत गहरी बना ली है। जब चीजें आपके सोचे हुए तरीके से नहीं होती हैं तो आपकी पहचान खतरे में पड़ जाती है और फिर वह स्थिति आपके लिए बहुत असुरक्षित हो जाती है। एक बार जब आप इस अनुभव से गुजर जाते हैं तो उस चीज के साथ आपके जुड़ाव का स्तर बहुत कम हो जाता है। आप वास्तव में जीवन से खुद को तभी जोड़ पाएंगे जब आप उसके साथ अपनी पहचान नहीं बनाएंगे। ये विचारों और स्थितियों दोनों पर लागू होता है। मान लीजिए कि मेरे किसी रिश्तेदार के साथ कुछ गलत होता है। ऐसी स्थिति में यह संभव है कि मुझे वहां जाकर उसकी मदद करनी पड़े। लेकिन अगर मैं उस स्थिति से प्रभावित नहीं होता हूं तो क्या आपको लगता है कि मैं वहां जाकर उसकी मदद कर सकता हूं? मैं वहां जो कुछ भी आवश्यक होगा वह सब कर पाऊंगा। मान लीजिए कि आपके किसी प्रियजन के साथ कुछ हुआ है और आपने उनके साथ अपनी पहचान स्थापित नहीं की है, तब भी आप अपनी तरफ से अपनी पूरी क्षमता से सब कुछ करेंगे, क्योंकि अपनी पहचान स्थापित न करने का मतलब यह नहीं है कि आपका प्यार, आपका स्नेह सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन अगर आपने अपनी पहचान स्थापित कर ली है तो आप शायद सो नहीं पाएंगे। आप मुझे बताएं, अगर आपके सामने ऐसी स्थिति आती है कि आपके आसपास किसी के साथ कुछ गलत होता है और उस समय उन्हें आपकी जरूरत होती है, तो वहां रहने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से बनाए रखते हुए अपनी पूरी क्षमता के साथ वहां मौजूद रहना या अपना संतुलन खोकर वहां रहना, दोनों में से कौन सा बेहतर होगा? अब तक हर किसी ने आपको हमेशा यह समझाया है कि अगर आपका कोई करीबी बीमार पड़ता है, मर जाता है या कुछ बुरा होता है तो आपको टूट जाना चाहिए, अन्यथा यह समझा जाएगा कि आप उनसे प्यार नहीं करते। ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि आपने कुछ नहीं किया है, आपने अपना जीवन उसी तरह जिया है जैसे निर्माता ने आपको बनाया है। आप इससे कुछ और नहीं बनाते हैं, इसलिए इसमें कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं है। अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो आप एक ब्रह्मचारी हैं, लेकिन इसके लिए साधना, अभ्यास है, अनुशासन। यह सब किस लिए है? यह सिर्फ आपको वही बने रहने में मदद करने के लिए है। इसका कारण यह है कि आपने इस धरती से बहुत कुछ लिया है, इसलिए धरती के बहुत से गुण आप में आते हैं और आप पर हावी हो जाते हैं। एक मूल गुण यह है कि जब आप धरती को अपने शरीर के रूप में लेते हैं तो उसमें एक चीज आती है, जड़ता। सुबह उठने पर भी आपको जड़ता महसूस होती है, आप उठना नहीं चाहते। यदि आप दिव्यता के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि आप धरती के गुणों के आगे न झुकें। एक चीज जड़ता है और दूसरी मजबूरी में चलना है। अगर आप धरती को अपने शरीर के रूप में लेते हैं तो आप धरती की तरह हो जाते हैं। यह आपको एक वृत्ताकार गति में ले जाता है। वृत्ताकार गति हर उस चीज का मूल आधार है जिसे ब्रह्मांड में भौतिक कहा जाता है। यदि आप एक वृत्ताकार गति में चलते हैं, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, आप हमेशा वापस आते हैं। भले ही कोई आपको वापस न बुलाए। हम नहीं जानते कि यह दुनिया आपको यहां रहना पसंद करती है या नहीं, लेकिन आप किसी न किसी तरह वापस आ जाएंगे, क्योंकि आप एक वृत्ताकार गति में हैं। जो लोग महसूस करते हैं कि यहां उन लोगों के लिए कोई आवश्यकता नहीं है जो एक सीधे रास्ते पर चलना चाहते हैं, उनके लिए यह एक दिव्य मार्ग है, ग्रहों की तरह एक वृत्ताकार प्रक्षेप वक्र। अन्यथा कोई भी इंसान ब्रह्मचर्य को एक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में नहीं, बल्कि एक मार्ग और एक अनुशासन के रूप में अपनाता है, ताकि वे जन्म और मृत्यु के जीवन के चक्रीय गति में न फंसें। वे जीवन की चक्रीय गति के आगे नहीं झुकना चाहते हैं। तो ब्रह्मचर्य क्या है? यदि आप बहुत सचेत हैं तो इसमें कुछ भी करने को नहीं है। यह बहुत सरल है। आप हर सुबह ऐसे उठते हैं जैसे आप अभी पैदा हुए हैं। रात में आप ऐसे सोते हैं जैसे आप मरने वाले हैं। बीच के समय में आप कुछ ऐसा करते हैं जो लोगों के लिए उपयोगी हो। ईर्ष्या को हमेशा एक कुटिल भावना के रूप में देखा गया है, लेकिन ईमानदारी से मेरे लिए इसने समान रूप से काम किया है। यह मुझे प्रेरित करता है। इसलिए जब भी मेरे दोस्त कुछ नया सीखते हैं तो मुझे अंदर से लगता है कि मुझे उनसे बेहतर करना चाहिए। और शायद यही कारण है
कि मैं अपने सपनों के कॉलेज में गया, तो आपको लगता है कि ईर्ष्या एक नकारात्मक भावना है या यह आपको बेहतर करने के लिए प्रेरित करती है। सौभाग्य से इन दिनों ऐसा नहीं होता है, लेकिन उन दिनों में जब हम बड़े हो रहे थे, खासकर छोटे शहरों में, लोग मनोरंजन के लिए एक गधे की पूंछ से पटाखों से भरा एक बक्सा बांध देते थे। यह बहुत लोकप्रिय था, खासकर दिवाली के दौरान। जब पटाखे फटते थे तो बेचारा गधा घोड़े से भी तेज इधर उधर भागता था। क्या आपको लगता है कि यह जीवन में खुद को प्रेरित करने का एक अच्छा तरीका है? जब आपको लगता है कि आपकी पूंछ में आग लगी है, तो आपके पास दौड़ने के बेहतर और अधिक बुद्धिमान तरीके हैं। लोग कहते हैं कि अगर कोई कुत्ता आपका पीछा करता है तो आप वास्तव में तेज दौड़ेंगे, लेकिन उसैन बोल्ट इसलिए तेज नहीं दौड़ते क्योंकि उनकी पूंछ में आग लगी है। वह तेज इसलिए दौड़ते हैं क्योंकि उन्होंने अपने पैरों और फेफड़ों को इस तरह से डिजाइन किया है कि चाहे वह कैसे भी दौड़ें, वह सबसे तेज होंगे। क्या यह तेज दौड़ने का सही तरीका नहीं है? अब अगर आप इसलिए तेज दौड़ना चाहते हैं क्योंकि एक कुत्ता आपका पीछा कर रहा है या आपकी पूंछ में आग लगी है, तो यह तेज दौड़ने का एक सुखद तरीका नहीं है। अगर आप इसलिए तेज दौड़ना चाहते हैं क्योंकि एक कुत्ता आपका पीछा कर रहा है या आपकी पूंछ में आग लगी है, तो यह तेज दौड़ने का एक सुखद तरीका नहीं है। एक बात यह है कि आप तेज दौड़ते हैं, यह महत्वपूर्ण है, लेकिन दूसरी बात यह है कि दौड़ना एक शानदार अनुभव है। क्या यह भी महत्वपूर्ण नहीं है? आप अपने सपनों के कॉलेज में गए, लेकिन अब आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? ये 3 साल नरक हो सकते हैं। क्या यह महत्वपूर्ण नहीं है कि ये 3 साल आपके जीवन का एक अद्भुत अनुभव हो? यह सिर्फ दौड़ना ही महत्वपूर्ण नहीं है। आप इसका अनुभव कैसे करते हैं और आप इससे क्या प्राप्त करते हैं, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जीवन और मृत्यु की प्रकृति का पता लगाने के लिए हर तरह की चीजें की गई हैं, लेकिन आप इसे सोचकर या प्रयोग करके नहीं समझ सकते। आप इसे केवल अनुभव से ही समझ सकते हैं। जब भी लोग मुझसे मृत्यु और मृत्यु के बाद क्या होता है के बारे में पूछते हैं, तो मैं उन्हें याद दिलाता हूं कि इसे अनुभव से जानना सबसे अच्छा है। मेरा मतलब यह नहीं है कि उन्हें मर जाना चाहिए। मेरा मतलब है कि आपको अपने अंदर के जीवन के बारे में जानना चाहिए। यदि आप केवल अपने शरीर का अनुभव कर रहे हैं, तो मैं जो कुछ भी कहूंगा आप उसे विपरीत तरीके से समझेंगे। यदि आपके जीवन का अनुभव केवल आपके मानसिक और शारीरिक ढांचे तक ही सीमित है, तो आप इस आयाम तक नहीं पहुंच सकते। मृत्यु के बाद जो कुछ भी है वह किसी स्वर्ग या नरक में छिपा कोई रहस्य नहीं है। बस इतना है कि ज्यादातर इंसान इस पर पर्याप्त ध्यान नहीं देते क्योंकि वे दूसरी चीजों में बहुत व्यस्त रहते हैं। उनके लिए उनका पेशा, उनका व्यवसाय उनके जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनके लिए उनका प्रेम संबंध उनके जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनके पड़ोस में किसी के साथ उनकी छोटी सी समस्या उनके जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिस तरह से वे कपड़े पहनते हैं वह उनके जीवन से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये कुछ ही उदाहरण हैं। अगर जीवन के बारे में आपके विचार गलत हैं, तो जीवन आपसे दूर रहता है। वास्तव में जीवन आपसे दूर नहीं रहता है, आप इससे दूर रहते हैं। जीवन आपसे बचने या आपसे दूर जाने की कोशिश नहीं करता है। यह आप हैं जो इससे दूर रहते हैं। आपके जीवन के कड़वे दर्दनाक अनुभव जीवन के कारण नहीं हुए, वे आपके मन और शरीर को संभालने में आपकी अक्षमता के कारण हुए। जीवन ने आपको कभी कोई दर्द या पीड़ा नहीं दी, यह केवल आपके मन और शरीर के कारण हुआ। आप अपने शारीरिक और मानसिक ढांचे को संभालना नहीं जानते। प्रकृति ने आपको 2 अद्भुत संसाधन दिए हैं, लेकिन आपने उन्हें बिगाड़ दिया है। आपके सभी दुख और दर्द केवल आपके कारण हैं, जीवन के कारण नहीं। हम हमेशा आशा करते हैं कि हमें कुछ मिले। हम चाहते हैं कि हमें परिवार, सरकार, समाज से कुछ मिले, लेकिन हम यह नहीं देख पा रहे हैं कि निर्माता ने हमें क्या दिया है। मनुष्य विश्वासों और कल्पनाओं में इतना उलझा हुआ है कि वह सही और गलत को समझने में असमर्थ है। अगर वह निर्माता की खोज कर रहा है, तो वह किसकी खोज कर रहा है? एक आदमी था। संदेह करने और सुनने में क्या अंतर है? उसके मन में एक संदेह था कि क्या मेरे अंदर वह शक्ति है या नहीं जो दुनिया चलाती है। उसने खोजना शुरू कर दिया। वह लोगों के पास गया और पूछा कि क्या वह शक्ति वास्तव में मेरे अंदर है। बहुत से लोगों ने उसे बताया,
लेकिन वह संतुष्ट नहीं हुआ। वह एक के बाद एक संत से मिला। उसने उन्हें अपना संदेह बताया। उसने कहा, एक बाल्टी पानी और बहुत सारा नमक लाओ। आदमी सारी चीजें ले आया। संत ने उस आदमी को एक बाल्टी पानी और नमक दिया और कहा, बाल्टी में नमक डालो। आदमी ने वैसा ही किया। फिर संत ने कहा, अब इसे घोल दो। वह उसे घोलने लगा। धीरे धीरे सारा नमक पानी में घुल गया। फिर संत ने उस आदमी से पूछा कि यह कहां गया। उसने कहा कि नमक गायब हो गया है, यह दिखाई नहीं दे रहा है। तब संत ने कहा, अब तुम इस पानी में उस नमक को नहीं देख पा रहे हो। इसका मतलब यह नहीं है कि यह गायब हो गया है या यह पानी में है। तुम इसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते। हमारे साथ भी यही स्थिति है। हम अपने दिल में उस शक्ति को अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन हम उस शक्ति को अपने दिल से अनुभव कर सकते हैं। जब नमक पानी में घुल गया तो केवल पानी दिखाई दे रहा था, नमक दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वह वहां था। इसी तरह वह शक्ति भी हर जगह है। भूमि, जल, पेड़ और हवा में उसकी उपस्थिति के कारण ही हम जीवित हैं। हमें बस इसका अनुभव करने की जरूरत है। बचपन की खुशी, उस बच्चे के कई तरह के डर का निवारण और उसके आत्मविश्वास का स्वस्थ विकास, सब कुछ सीधे तौर पर प्यार पर निर्भर करता है। आजकल कई बच्चे दुखी घरों में बड़े होते हैं। अगर उन्हें उचित प्यार नहीं मिलता है तो उनके भविष्य के जीवन में वे शायद ही अपने माता पिता से प्यार करेंगे, और यह संभव है कि उनके लिए दूसरों से भी प्यार करना मुश्किल होगा। यह बहुत चिंताजनक है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं और स्कूल में प्रवेश करते हैं, उन्हें शिक्षकों से मदद मिलनी चाहिए। यदि कोई शिक्षक न केवल शास्त्रीय शिक्षा देता है बल्कि छात्रों को जीवन के लिए तैयार करने की जिम्मेदारी भी लेता है, तो उसके छात्रों में उसके प्रति विश्वास और सम्मान की भावना विकसित होगी। छात्रों को जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा वह उनके दिमाग पर एक अमिट छाप छोड़ेगा। दूसरी ओर एक बच्चा एक ऐसे शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाता है जो अपने छात्रों की पूरी भलाई की परवाह नहीं करता है। चर्चा किए गए विषय उन्हें लंबे समय तक याद नहीं रह सकते हैं। भावनाओं का हर जगह प्रभाव होता है। प्यार से किया गया व्यवहार सकारात्मक प्रभाव डालता है और उपेक्षापूर्ण व्यवहार नकारात्मक प्रभाव डालता है। यह केवल बच्चों पर ही नहीं बल्कि सभी पर लागू होता है। इसलिए सभी के साथ प्यार से पेश आना चाहिए। बहुत सी बेहतरीन चीजें केवल शांत वातावरण में ही सीखी जा सकती हैं और बहुत सी चीजें केवल तूफान के बीच में ही सीखी जाती हैं। सफलता से ज्यादा दिलचस्प संघर्ष है। हम ऐसी स्थितियों का सामना करते हैं जो हमें खुशी देती हैं, जिन्हें पहले से पहचाना नहीं जा सकता है। आरामदायक रहने के लिए कई अनुभव बंद रहते हैं तो आत्मा की आंखें खुली रहती हैं। दुनिया में हर असाधारण उपहार की कीमत चुकानी पड़ती है। जहां प्यार होता है वहां चमत्कार होते रहते हैं। जीवन में रास्ता ही सब कुछ है, मंजिल नहीं। यह तथ्य कि मैं एक महिला हूं कभी भी एक पुजारी या एक राजा बनने के मेरे सपनों के आड़े नहीं आया। यदि जवानी के दिनों में देखे गए सपने पूरे हो जाएं तो जीवन में इससे बेहतर और क्या हो सकता है। डर को शुरू से ही खत्म कर दें। असफलता का डर हमें एक कदम आगे नहीं बढ़ने देता। हम बस काम को बार बार टालते रहते हैं। हम आज करेंगे, हम कल करेंगे, और इस जीतने वाले समय के बहाने क्यों बनाएं। आपने लोगों से ऐसे शब्द सुने होंगे कि मैं यह कर सकता था लेकिन नहीं कर सका। जो लोग ऐसी बातें कहते हैं वे वह काम नहीं कर सके क्योंकि वे अपनी ही दुनिया में फंसे हुए थे। हमें अपने डर को खत्म करना है और डर पर काबू पाना है, और यह संभव है। जब हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम असफल होंगे। हमें बस अपना सर्वश्रेष्ठ देना है। अपने दिमाग का दायरा बढ़ाएं। आज हम जिस स्थिति में हैं उसमें हम रचनात्मक बदलाव ला सकते हैं और जीवन के उन क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं जो हमारी दृष्टि में कमजोर हैं, लेकिन जिनमें अधिकांश सफल लोग बदलाव लाना नहीं जानते हैं। इसके लिए हम अपने दिमाग का दायरा बढ़ा सकते हैं। इसलिए छोटी छोटी चीजें करने के लिए अपना समय देते रहें। जो लोग अपनी असफलता के लिए समय का बहाना बनाते हैं वे खुद को और दूसरों को धोखा देते हैं। दोस्त कैसे बनाएं और लोगों को कैसे प्रभावित करें, पसंदीदा काम करके स्वस्थ बना सकते हैं। हर व्यक्ति बेहतर स्वास्थ्य चाहता है। एक स्वस्थ जीवन की तलाश में हम अनजाने में एक स्वस्थ और सुखी जीवन के लिए आवश्यक तथ्यों को भूल गए हैं। इस काम का सीधा संबंध
चुनौतीपूर्ण काम से है। अगर आप अपने काम का आनंद ले रहे हैं तो यह एक सुखी और स्वस्थ जीवन की सबसे अच्छी गारंटी है। सफल लोग नापसंद काम को भी खुशी खुशी करते हैं। यदि आप जीतना चाहते हैं तो लगातार बने रहें। सबसे नापसंद कामों को भी खुशी से करें और सोचें और अमीर बने। इंतजार न करें। समय कभी सही नहीं होगा, इसलिए इसे अपने मन से करें। बहुत से लोग जब उन्हें कुछ ऐसा करना होता है जो उन्हें पसंद नहीं होता है तो वे पीछे हट जाते हैं। भले ही यह उनके दिमाग को बदलने के लिए हो, यह उन्हें सफलता के दरवाजे तक ले जाएगा। लेकिन सफल लोग इसे बिना किसी हिचकिचाहट और खुश मन से बार बार करते हैं। उनका केवल एक ही लक्ष्य होता है, सफलता प्राप्त करना। ज्यादातर लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे कुछ सार्थक करना शुरू करने के लिए कल सही समय का इंतजार करते हैं। इंतजार न करें। क्या गलत है बनाम कौन गलत है? सकारात्मक सोच के सबूत के रूप में क्या गलत है और कौन गलत है के बीच के अंतर पर ध्यान दें। यदि आप हमेशा सोचते हैं कि समय कभी सही नहीं होगा, तो वहीं से शुरू करें जहां आप खड़े हैं और उन उपकरणों के साथ काम करें जो आपके पास हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपको बेहतर उपकरण मिलेंगे। आंखों से संपर्क करके बात करने से विश्वास बढ़ेगा। आंखों से संपर्क करके बात करने से दूसरे व्यक्ति को यह संदेश मिलता है कि आप जो कह रहे हैं उसमें आप ईमानदार और सच्चे हैं। आप यह सोचने से डरेंगे कि कौन गलत है, तब आप पूरी तरह से निश्चित हैं। हम सभी हमेशा दोष ढूंढते हैं। जब हम किसी को दोष देने के लिए ढूंढ रहे होते हैं तो हम हमेशा दोष ढूंढने की कोशिश करते हैं। यदि आप कोशिश करते रहेंगे तो हर कोई यह समझ जाएगा और एक तरफ हट जाएगा। वे तलवार के उन पर गिरने का इंतजार करेंगे। हमेशा दूसरों से उनकी आंखों में देखकर बात करें। इससे न केवल आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि दूसरा व्यक्ति भी आप पर भरोसा करेगा। अगर आप खुद को जानते हैं तो आपकी सभी परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी। मैंने मन, शरीर और आत्मा के बीच एक संबंध देखा है, लेकिन मैं इस बात को लेकर भी उत्सुक हूं कि एक ही बीमारी और एक ही डॉक्टर द्वारा एक ही इलाज वाले दो रोगियों के परिणाम अलग अलग क्यों होते हैं। एक बच जाता है और दूसरा जीवन की लड़ाई हार जाता है। इससे मुझे एक अंतर्दृष्टि मिली कि हमारे रोजमर्रा के अनुभव, या जिसे हम सच कहते हैं, वह वास्तव में हमारे सामाजिक रीति रिवाजों और हमारी कंडीशनिंग के कारण एक सम्मोहन है। हमारी चेतना या अनुभव बदलते रहते हैं। यह सच भी बदलता रहता है। मुर्गा सुबह जल्दी बांग देता है और सूरज उसी समय उगता है, लेकिन हम यह नहीं सोचते कि सूरज केवल बांग देने से ही उगता है। हां, इसमें निश्चित रूप से एक संबंध है। हमारा मन, मस्तिष्क और यह भौतिक दुनिया अस्तित्व की गहराई में परस्पर जुड़े हुए हैं। हम मृत्यु से डरते हैं। क्या हम इसे रोक सकते हैं? इसका उत्तर यह है कि जैविक मृत्यु का निर्णय एक झूठे आधार यानी जीव विज्ञान द्वारा किया जाता है, जबकि न तो आप और न ही आपका शरीर मौजूद है। यदि आप मन हैं तो आप इस दुनिया के अनुभव में भी नहीं हैं। तो हम कौन हैं? यह क्या है कि केवल हमारा अनुभव ही जानता है। उदाहरण के लिए, क्या भौतिक दुनिया में कहीं लाल रंग है? क्या यह सिर्फ एक अनुभव है? मैं गारंटी देता हूं कि दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक यह नहीं बता सकता है कि लाल रंग ब्रह्मांड में एक भौतिक इकाई के रूप में मौजूद है या नहीं। यह हमारी चेतना का अनुभव है। जब आप महसूस करते हैं कि आप जो कुछ भी सच मानते हैं वह वास्तव में सच नहीं है, जब आप महसूस करते हैं कि आप खुद को जो समझते हैं, आप कौन हैं, और जब आप महसूस करते हैं कि आप जिसे अपना देखते हैं वह कुछ लोगों के लिए अनंतिम है, तो हमारे दुख और पीड़ा का पहला कारण यह है कि हम नहीं जानते कि हम कौन हैं। आप खुद को शरीर, मन और अनुभव के साथ भ्रमित करते हैं। दूसरे, आप उन अनुभवों और समझ में फंस जाते हैं जो स्वयं क्षणिक और स्वप्न जैसे हैं। आप कहते हैं कि आपके बचपन में जो हुआ वह खत्म हो गया है। अतीत में जो हुआ वह भी खत्म हो गया है। जर्मन दार्शनिक विटगेंस्टीन कहते हैं कि हम सोए हुए हैं। हमारा जीवन एक सपना है, लेकिन कभी कभी हम यह पता लगाने के लिए जागते हैं कि हम सपना देख रहे हैं। जब हम इस दहलीज को पार करते हैं तो हम भ्रमित हो जाते हैं। जब आप एक लंबी नींद के बाद जागते हैं तो आप अपने सच्चे स्व के प्रति जागते हैं, जो शरीर या मन नहीं है, बल्कि वह जागरूकता है
जिसमें ये सभी अनुभव होते हैं। सपनों से चिपके रहना दुख का दूसरा कारण है। तीसरा, अप्रिय चीजों का डर है। चौथा, अहंकार से जुड़ा है। पांचवा, मृत्यु का डर है। ये सभी परस्पर जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी को पूछना चाहिए वह यह है कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। एक ध्यान की स्थिति में जाएं और अपनी आंखें बंद कर लें। आप चेतना की एक अलग दुनिया देखेंगे, जहां आप न केवल दुनिया का अनुभव करेंगे बल्कि आप चित्र, विचार, भावनाएं, कहानियां भी अनुभव कर पाएंगे। आप इस उजागर सत्य को महसूस करेंगे। यह भारी लगेगा। एक संत अपना आश्रम बनाना चाहते थे, जिसके लिए वे गांव-गांव घूमते थे और बहुत से लोगों से मिलते थे। इस यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात एक किसान से हुई। किसान ने उनका स्वागत किया और संत से कुछ समय के लिए अपनी झोपड़ी में आराम करने का अनुरोध किया। संत उनके मीठे व्यवहार से प्रसन्न हुए और उन्होंने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। किसान ने संत को घर का बना स्वादिष्ट भोजन दिया और उनके आराम के लिए चारपाई पर एक चटाई बिछा दी। किसान ने खुद फर्श पर एक चटाई बिछाई और सो गया। जैसे ही किसान सोया, वह सो गया। उसके चेहरे के भाव से यह स्पष्ट था कि वह आराम से सो रहा है। दूसरी ओर संत चारपाई पर सो नहीं पा रहे थे। उन्हें एक मोटे और नरम गद्दे की आदत थी, जो उन्हें दान में मिला था। वह पूरी रात किसान के बारे में सोचता रहा कि वह इस कठोर जमीन पर इतनी शांति से कैसे सो सकता है। अगले दिन जैसे ही संत ने किसान से पूछा, वह इस कठोर जमीन पर इतनी शांति से कैसे सो सकता है, तब उसने बहुत सरलता से उत्तर दिया, हे गुरुदेव, मेरे लिए मेरी यह छोटी सी झोपड़ी एक महल जितनी भव्य है। यह मेरी मेहनत का फल है। अगर मुझे दिन में एक बार भी भोजन मिलता है तो मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूं। जब मैं दिन भर के काम के बाद इस जमीन पर सोता हूं तो मुझे मां की गोद की गर्मी महसूस होती है। मैं दिन के अपने अच्छे कर्मों के बारे में सोचते हुए शांति से सो जाता हूं। मुझे यह भी एहसास नहीं होता कि मैं इस कठोर जमीन पर हूं। जब संत जाने वाले थे तो किसान ने कहा, हे गुरुवर, क्या मैं भी आपके साथ आश्रम के लिए पैसे इकट्ठा करने जा सकता हूं? तब संत ने विनम्रता से उत्तर दिया, बेटा, जो ज्ञान तुमने आज मुझे दिया है, मुझे पता चला है कि मन एक ही कपड़े के टुकड़े से बना है। जीवन की खुशी कहां है? अब मुझे आश्रम में रहने की कोई इच्छा नहीं है। यह कहकर संत अपने देश लौट आए और एकत्रित धन को गरीबों में बांट दिया और अपने लिए एक झोपड़ी बनाई और वहीं रहने लगे। जीवन की खुशी संतोष में है। यदि मनुष्य अपने पास जो है उसे स्वीकार कर ले और उसी में खुशी ढूंढे तो उसे उसी क्षण सारी खुशियां अनुभव होती हैं। कई घरों में अपार धन और विलासिता के बावजूद शांति और खुशी नहीं है, क्योंकि वे अपने पास जो है उससे संतुष्ट नहीं हैं। कहा जाता है कि जो लोग दूसरों की थाली में ज्यादा घी देखते हैं, वे खुद कभी शांति से नहीं रहते। एक व्यक्ति हमेशा वह चाहता है जो उसके पास नहीं है, और अगर उसे वह मिल जाता है तो एक नई महत्वाकांक्षा उसकी जगह ले लेती है। इस तरह पूरा जीवन असंतोष में बीत जाता है। संतोष जीवन का मूल मंत्र है। यदि कोई व्यक्ति संतुष्ट है तो कोई भी दुख उसे तोड़ नहीं सकता। यही जीवन का रहस्य है। अक्सर लोग एक बहुत ही सामान्य सवाल पूछते हैं कि मैं खुश कैसे रह सकता हूं। मैं उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताता हूं जो हमेशा शिकायत करता था कि उस पर भगवान की कृपा नहीं है। एक दिन अचानक उसकी आंखों में कुछ खुजली हुई, जिसने उसका नजरिया पूरी तरह से बदल दिया। डॉक्टर ने इसे कैंसर बताया और स्थिति आंखों को हटाने तक आ गई ताकि कैंसर पूरे शरीर में फैल जाए। जैसे ही वह आदमी सर्जरी वार्ड में गया, उसके मन में केवल एक ही विचार था, उसका अंधकारमय भविष्य। हालांकि ऑपरेशन के दौरान सर्जन ने पाया कि यह रेटिना के पीछे सिर्फ एक फंगस था, जिसे सिर्फ साफ करने की जरूरत थी। अंत में जब आदमी की आंखें हटाई गईं, तो वह यह देखकर बहुत खुश हुआ कि वह अभी भी देख सकता है, और फिर उसने अपनी आंखों की रोशनी के लिए भगवान का शुक्रिया अदा किया। अंत में यह पता चला कि समूह में जो लोग अपने आशीर्वाद पर ध्यान केंद्रित करते थे, वे 25% अधिक खुश थे, जबकि जो लोग नकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करते थे, वे 30% अधिक दुखी थे। कृतज्ञता की भावना सकारात्मकता और अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को विकसित करने का एक निश्चित तरीका है। मतलब यह नहीं है
कि जीवन को परियों की कहानियों की तरह आदर्श माना जाना चाहिए, बल्कि सभी स्थितियों में आशा की किरणें ढूंढकर खुद में लचीलापन विकसित किया जाना चाहिए। सवाल यह है कि मस्तिष्क को महानता के लिए प्रशिक्षित करने की आवश्यकता क्यों है? दरअसल जीवन में चुनौतियां और समस्याएं तो आनी ही हैं, लेकिन आराम की इच्छा में मस्तिष्क समस्याओं पर अधिक जोर देता है और सकारात्मक पक्ष को भूल जाता है। मस्तिष्क एक समय में केवल एक ही भावना पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। जब हम लगातार अपने आसपास की अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो मन के पास नकारात्मक चीजों के बारे में सोचने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। इसलिए कृतज्ञता की भावना जीवन के दृष्टिकोण को सही करने में मदद करती है। कृतज्ञता को विकसित करने और अभ्यास करने के लिए आपके पास जो है उस पर ध्यान केंद्रित करें, ना कि कमियों पर। हर किसी का कप आधा खाली है, लेकिन यह आधा भरा भी है। उदाहरण के लिए, यदि आपको कर का भुगतान करना है तो आपको भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए कि कम से कम आपके पास नौकरी तो है। दुनिया में बहुत से लोग पानी की एक बाल्टी जैसी बुनियादी चीज के लिए भी भाग्यशाली नहीं हैं। ऐसी स्थिति में अगर आपके घर में नल के पानी की सुविधा है तो इसे भगवान का आशीर्वाद माने। हम जो हवा सांस लेते हैं, जो प्रकाश हमें मिलता है, जिस धरती पर हम रहते हैं और सबसे बढ़कर जिस मानव रूप में हम हैं, यह सब भगवान की कृपा है जो हमें बिना मांगे ही मिली है। दैनिक अच्छी चीजों को रिकॉर्ड करने से मन रचनात्मक बनता है और कृतज्ञता की मानसिकता को मजबूत करता है। व्यक्तित्व में विनम्रता पैदा करता है। अहंकार हमें यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि हमारी स्वार्थी छोटी इच्छाओं की पूर्ति ही सृष्टि का मुख्य उद्देश्य है, और जब चीजें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती हैं तो हमें अपने खिंचाव को ठीक करना चाहिए। यदि आप अपने जीवन से प्यार करते हैं तो अन्य प्राणी भी अपने जीवन से प्यार करते हैं। आपको यह हमेशा याद रखना चाहिए। इस तरह की स्मृति को साधु धर्म कहा जाता है, और जो व्यक्ति इन तथ्यों के अनुसार व्यवहार करता है वही वास्तविक साधु है। इसीलिए आपके विचारों और कार्यों के बीच किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होना चाहिए। यदि कुछ अंतर है तो उस अंतर को धीरे धीरे कम किया जाना चाहिए और अंत में इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए। यहां विचारों और कार्यों को एक बिंदु पर मिलना चाहिए। मनुष्यों के बीच या जीवित दुनिया आदि के बीच भेदभाव को बढ़ावा देना नैतिकता नहीं है। परम आध्यात्मिक शांति कभी भी उस स्थान पर नहीं मिल सकती जहां आपके विचारों में भेदभाव हो। नैतिकता आत्मा को लक्ष्य की ओर धकेलती है और लक्ष्य उसे अपनी ओर अबाध रूप से खींचता है। चूंकि परम पुरुष सभी प्राणियों को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसीलिए संस्कृत में उसे कहा जाता है। कृष्ण शब्द का एक अर्थ यह है कि वह जो अपनी ओर आकर्षित करता है। इस शब्द का दूसरा अर्थ यह है कि वह जिस पर सभी प्राणियों का अस्तित्व निर्भर करता है। इस तरह एक ओर परम पुरुष आध्यात्मिक साधकों को आगे बढ़ने के लिए आकर्षित करता है, जबकि दूसरी ओर आध्यात्मिक साधक अपने प्रयासों से, अपनी नैतिक शक्ति से प्रेरित होकर उसकी ओर बढ़ते हैं। इन स्रोतों के कारण मनुष्य अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। यदि कुछ लोगों को लगता है कि परम पुरुष की सहानुभूति और कृपा उन पर नहीं है, वह उन्हें अपनी ओर नहीं खींचता है, तो मैं उन सभी को सलाह देना चाहूंगा कि वे जितना हो सके नैतिकता में खुद को स्थापित करें। जब वे पूरी तरह से नैतिकता में स्थापित हो जाएंगे, तभी वे परम पुरुष की कृपा का अनुभव कर पाएंगे। हमें अपनी ओर आकर्षित करना परम पुरुष का कर्तव्य है, और अपने प्रयासों से, अपनी नैतिक शक्ति से, यानी परम पुरुष की ओर बढ़ना हमारा कर्तव्य है। यहां कर्तव्य करना सबसे महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक ज्ञान की पूजा में आपको जो खुशी मिलेगी वह शाश्वत खुशी है। इस खुशी को आनंद कहा जाता है। समझने वाली बात यह है कि खुशी अस्थायी चीजों से प्राप्त नहीं होती है, यह केवल स्थायी चीजों से प्राप्त होती है। अस्थायी चीजें आएंगी, कभी वे आपको हंसाएंगी और कभी रुलाएंगी। अस्थायी दुनिया में आपको कितनी भी प्रिय चीजें क्यों न मिल जाएं, वे एक दिन चली जाएंगी, लेकिन केवल वह एक चीज आपको नहीं रुलाएगी, क्योंकि वह शाश्वत है। यह कहता है, हे नचिकेता, ब्रह्मधाम का द्वार तुम्हारे सामने खुल गया है। जिसने नश्वर चीजों के बारे में सही ज्ञान प्राप्त कर लिया है। इस दुनिया में भले ही तुम मुझे गरीब बना दो और रुलाओ,
मैंने दोनों प्रकार की चीजों के बारे में सीखा है, नश्वर सुख और अविनाशी सुख। सोचने की क्षमता में वृद्धि के साथ जितना अधिक जीवित प्राणी शारीरिक सुख से अधिक सुख की ओर यानी सुख की ओर बढ़ता है, उतना ही वह शारीरिक सुखों को छोड़कर सूक्ष्म मानसिक सुख की ओर झुकता है। देश के प्रति प्रेम भी एक ऐसा ही सुख है। देश के प्रति प्रेम या ऐसे कई सूक्ष्म सुखों के लिए मनुष्य अपने शरीर का त्याग करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करता है। यह मनुष्य के मानसिक प्रभुत्व का संकेत है। कुत्ते और बिल्ली का सुख शारीरिक सुख है। उनके आधार में मन का सुख सबसे महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। यदि आप किसी कुत्ते या बिल्ली को डंडे से मारकर बुलाएंगे तो वह दौड़ता हुआ आएगा, लेकिन मनुष्य एक साधारण अपमान या मन पर एक साधारण आघात भी सहने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए मन का सुख सबसे महत्वपूर्ण है। वह हमेशा आपके बंधे हुए अवरोधक की मुट्ठी से खाता, पीता और प्यास बुझाता रहता है। वह भी अपने मन में किसी के मन की चापलूसी करता रहता है, लेकिन अत्यंत असंतुष्ट रहता है। वह इसे प्राप्त करने के लिए हमेशा सतर्क रहता है। अपनी छिपी हुई सोचने की शक्ति को जगाएं और उस उन्नत मन की सहायता से अंत में आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। यही वह शाश्वत सुख है जिससे सच्चा आनंद प्राप्त होता है। प्रेम की अभिव्यक्ति मौन में है, इसीलिए प्रकृति में पेड़, पौधे, जानवर और पक्षी प्रेम संचारित करने में सक्षम हैं। जो कुछ भी जीभ के माध्यम से व्यक्त किया जा रहा है, वह मौन को नहीं समझ सकता, प्रेम नहीं कर सकता। यदि आप प्रेम लेना या देना चाहते हैं तो मौन में जाएं। जब आप मौन में जाएंगे तो आप पाएंगे कि आप प्रेम के सागर हैं। तब आप प्रेम लेने वाले नहीं हैं, आप सभी को प्रेम देने वाले बन जाएंगे। और अगर सही मायने में कहा जाए तो प्रेम में न तो लेना है और न ही देना है, प्रेम में होना है। इसका मतलब है कि आप प्रेम बन जाते हैं, और जब कोई प्रेम बन जाता है तो उसमें प्रेम के अलावा और कुछ नहीं रहता है। इसीलिए यदि आप प्रेम में रहना चाहते हैं तो मौन में जाएं। सभी वाणी, सभी शोर को मिटा दें। प्रेम आपको शांति से भर देगा। यदि आप किसी के प्रेम से उत्तेजित हो रहे हैं तो वह अधीरता केवल एक वासना है, प्रेम नहीं। यदि आप प्रेम को समझते हैं तो आप पाएंगे कि जिसे हम आज प्रेम कह रहे हैं वह केवल मन और बुद्धि की वासना है। इसलिए हमारा प्रेम कुछ दिनों तक ही रहता है। यह स्वयं घृणा में बदल जाता है, क्योंकि यह बिल्कुल भी प्रेम नहीं था, यह केवल वासना थी। जब वासना को उसकी पूर्ति नहीं मिली तो वह अपने वास्तविक रूप में आ जाती है। उत्तेजित होना केवल वासना की अभिव्यक्ति है। सच्चा प्रेम केवल कभी कभी ही उत्पन्न होता है, और उसका प्रकाश इतना बड़ा होता है कि वह हर जगह रोशन कर देता है। उसकी सुगंध इतनी तेज होती है कि वह हर जगह सुगंध फैला देती है। एक जिज्ञासु व्यक्ति ने एक संत से एक प्रश्न पूछा, कृपया मेरी जिज्ञासा को शांत करें। एक वास्तविक संत और एक बुद्धिमान व्यक्ति की परिभाषा क्या है? संत ने कहा, भाई, मैं स्वयं एक बहुत ही सरल व्यक्ति हूं। आपको जाकर सुकरात से वही बात पूछनी चाहिए। वह एक सच्चे बुद्धिमान संत हैं। केवल वही आपको अच्छी तरह से समझा सकते हैं। जिज्ञासु व्यक्ति सुकरात के पास गया और उन्हें अपनी जिज्ञासा बताई। सुकरात ने विनम्रता से कहा, भाई, तुम गलत जगह आ गए हो। मैं एक साधारण संत भी नहीं हूं, मैं केवल अज्ञानी हूं। मैं अभी भी ध्यान की पहली सीढ़ी पर हूं। जहां से आए हो वहीं वापस जाओ, वहीं तुम्हें मार्गदर्शन मिलेगा। जीसस वापस आए और संत को सब कुछ बताया। इस पर संत ने कहा, मुझे आशा है कि तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। सुकरात जैसे महान बुद्धिमान दार्शनिक का यह कहना कि वह अज्ञानी है, उनके बहुत बुद्धिमान होने का प्रमाण है। ज्ञानी होने का अहंकार उन्हें छू भी नहीं पाया है। एक वास्तविक संत वह है जिसे अपने ज्ञान पर गर्व है और वह खुद को एक छात्र मानता है। एक संत हमेशा ज्ञान अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए प्राप्त करता है। भले ही आपके अपने लोग आपको मारने की साजिश रच रहे हों और आप अचानक वहां पहुंच जाएं, वे उसे देखकर कहेंगे, अरे क्या बात है, हम तो बस तुम्हारी लंबी उम्र की दुआ कर रहे थे। किस पर भरोसा करें? कैसे पहचानें कि कौन अपना है और कौन पराया? परायों से उम्मीद करना व्यर्थ है, लेकिन जब अपनों में ही भ्रम हो तो क्या करें? महाभारत युद्ध के दौरान
युधिष्ठिर ने अर्जुन के गांडीव धनुष पर एक नकारात्मक टिप्पणी की थी। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि जो उसके गांडीव का अपमान करेगा वह उसे मार डालेगा और वह अपने बड़े भाई को मारने के लिए तैयार हो जाएगा। कृष्ण वहां थे। उन्होंने समाधान ढूंढा और कहा, अर्जुन, तुम्हें अपने बड़े भाई को तू कहकर संबोधित करना चाहिए। एक बड़े भाई को तू कहना भी उसे मारने जैसा है। दरअसल अर्जुन को केवल एक बार तू कहना था, लेकिन उसे अतीत से कुछ याद आया और उसने इसे 11 बार कहा। फिर अचानक उसने खुद को मारने के लिए अपनी तलवार निकाल ली, क्योंकि उसने अपने बड़े भाई को तू कहकर संबोधित किया था। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हमारे शास्त्रों में हर समस्या का समाधान है। बवी ही वाचा दयागुणा निशा मनस्त तत्मा भविता सपार्थ। अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करना खुद को मारने जैसा है। ये 2 त्वरित समाधान कृष्ण द्वारा सुझाए गए थे जब अपनों में संघर्ष था। इसलिए जब भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, भगवान को बीच में रखें। भगवान की उपस्थिति ही कई समस्याओं का समाधान बन जाती है। आप अच्छे व्यवहार से एक सुखी जीवन जी सकते हैं। बुरे व्यवहार को सुधारने के लिए इन उपायों को अपनाएं। परिणामों के बारे में जागरूक होने के बाद भी व्यवहार बदलना मुश्किल हो सकता है। इसकी जड़ें अक्सर किसी पुराने अनुभव से जुड़ी होती हैं। पुरानी बातों को याद करें, यह व्यवहार कैसे शुरू हुआ और आप सही व्यवहार करके अपनी जरूरतों को कैसे पूरा कर सकते हैं। यह काम आसान नहीं है और इसमें समय भी लग सकता है, लेकिन इस तरह आप एक अधिक संतोषजनक जीवन जी सकते हैं। यह जीने में मदद करता है। हार एक नया दृष्टिकोण विकसित करती है। जो हार को तहे दिल से स्वीकार करता है वह विजेता से कम नहीं होता। जब आप सभी प्रयासों के बावजूद हार जाते हैं और दूसरा पक्ष जीत जाता है तो क्या करें? जब कोई कठिन परिस्थिति उत्पन्न होती है तो आपको उसे स्वीकार करना चाहिए। हार को पूरी गरिमा के साथ स्वीकार किया जाना चाहिए। हार जीत से ज्यादा सिखाती है। हार एक नया दृष्टिकोण विकसित करती है। अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित करें? बातचीत भावनात्मक भी हो सकती है। आप इसमें विचलित, चिंतित या असंतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन आप उत्तेजित होकर सफल नहीं हो सकते। भावनाओं को नियंत्रण में रखना महत्वपूर्ण है। बात करने से पहले आप खुद को जितना तैयार करेंगे, आप उतने ही कम उत्तेजित होंगे। बातचीत समाप्त होने के बाद नकारात्मक भावनाओं को दूर करें और सकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करें। एक पूर्णतावादी होना काम में एक बाधा बन जाता है। कार्यों की सूची छोटी नहीं है, इसलिए पहले तनाव देने वाले कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें। क्या एक पूर्णतावादी होना एक बाधा बन रहा है? क्या आप किसी कार्य को अधिक समय देकर सुधार सकते हैं? यदि नहीं, तो आगे बढ़ें। समय बचाने के लिए आप जो कुछ भी कर सकते हैं वह करें। यह जानने की कोशिश करें कि कौन से कार्य समय का अच्छा उपयोग होंगे। यह कहानी उन लोगों के जीवन को बदल देगी जो खुद को कमजोर समझते हैं। चरवाहा जंगल में भेड़ बकरियां चराता था। एक दिन घूमते घूमते उसे एक छोटा सा शेर का बच्चा मिला, जिसने अभी आंखें भी नहीं खोली थीं। हर कोई एक छोटे बच्चे से प्यार करता है, भले ही वे जानते हों कि यह एक शेर का बच्चा है। उन्होंने उसे उठाया और उसे भेड़ का दूध पिलाना शुरू कर दिया। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। मेमनों के साथ खेलता था, भेड़ों के साथ घास खाता था, भेड़ों की तरह बोलता था और खुद को एक भेड़ समझता था। अब बच्चा बड़ा हो गया था। एक दिन एक दूसरे शेर ने भेड़ों के झुंड पर हमला कर दिया। सभी भेड़ें भागने लगीं। शेर के बच्चे को भेड़ों की तरह भागते, डरते और कांपते देख हमलावर शेर बहुत हैरान हुआ। उसने भेड़ों से अपना ध्यान हटाकर उस शेर को पकड़ लिया और उसे समझाने लगा कि तुम क्यों डर रहे हो, तुम खुद एक शेर हो। दूसरा शेर कहता है कि शेर जंगल का राजा है, उसकी दहाड़ से सभी जानवर कांपते हैं। मैं इतना शक्तिशाली शेर नहीं हो सकता जो घास खाता हो। हमलावर शेर ने उसे पकड़ा और एक कुएं के पास ले गया। उसे कुएं के अंदर अपना चेहरा दिखाया और कहा, देखो, तुम्हारा चेहरा मेरे जैसा है, तुम्हारे पंजे भी मेरे जैसे हैं, इसीलिए तुम भेड़ नहीं हो, तुम शेर हो। दूसरे शेर ने कहा, ठीक है, मेरा चेहरा बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, लेकिन तुम बहुत शक्तिशाली हो। मेरी आवाज से कोई नहीं डरता। तुम्हारा जीवन क्या है? तुम कौन हो? अगर हम इस दृष्टिकोण से देखें तो मैं कौन हूं? मैं क्या हूं? जो चीजें मैं बनाऊंगा वे नहीं रहेंगी। जिन चीजों से मैं प्यार करता हूं वे नहीं रहेंगी।
इस दुनिया में लोगों ने एक प्रणाली बनाई है कि अगर आप नौकरी करते हैं, रोजगार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो आपको पैसा मिलेगा और उस पैसे से आपको जो भी चाहिए, आपकी जो भी जरूरतें हैं, वे पूरी हो जाएंगी। लेकिन वास्तव में आपकी वास्तविक जरूरतें क्या हैं? आपको हवा की गर्मी चाहिए, आपको भोजन और पानी चाहिए। अगर हमें 3 दिन तक पानी नहीं मिला तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। अगर हमें 3 सप्ताह तक भोजन नहीं मिला तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। अगर हम 3 मिनट तक सांस नहीं लेते हैं तो एक आदमी जीवित नहीं रह सकता। लेकिन अगर हम 3 दिन तक टीवी नहीं देखते हैं तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? यह समझने वाली बात है आपकी वास्तविक आवश्यकता क्या है और आपने किन चीजों को अपनी आवश्यकता बना लिया है और क्यों। हम सब इस दुनिया में बोले जा रहे झूठ के आदी हो गए हैं। हम यह नहीं सोचते कि यह झूठ है, हमें धोखा दिया जा रहा है। लेकिन हम इसके इतने आदी हो गए हैं कि हम यह नहीं सोचते कि हमें धोखा दिया जा रहा है। लेकिन अगर कोई कहता है कि तुम्हें धोखा दिया जा रहा है, तुमसे झूठ बोला जा रहा है, तो हम उसे झूठा कहने लगते हैं। किसी भी चीज का आदी होने का मतलब है लापरवाह होना। अगर आपसे पूछा जाए कि आप किन किन चीजों के आदी हैं, तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपको यह भी नहीं पता कि आप किन चीजों के आदी हैं। क्या आप अपनी सांस पर ध्यान देते हैं जिसके कारण आप जीवित हैं? आप उन चीजों के बारे में चिंता करते हैं जिनके बारे में सोचकर कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है। आपको यह भी नहीं पता कि सच क्या है और झूठ क्या है। यह है कि आप जीवित हैं, आप अपने अंदर सांस ले रहे हैं। आपके लिए इससे बड़ा कोई सच नहीं हो सकता। सच के आदी बने, सच को अपनाएं। अगर आप इसे जानते हैं, इसे समझते हैं, इसे अपनाते हैं, तो ऐसा कोई दुख नहीं है जो आपको परेशान कर सके। कुछ संस्कृतियां और धर्म भगवान पर आसान विश्वास करना सिखाते हैं। दुनिया में कुछ ताकतें हैं जो यह देखती हैं कि सृष्टि को उसके स्रोत से अलग नहीं किया जा सकता है। यदि इस सृष्टि की रचना में निर्माता का हाथ है, तो आपको बस इतना होशियार होना है कि आप उस निर्माता भगवान का हाथ पकड़ें और उसे नीचे खींच लें। आप उसका हाथ पकड़कर स्वर्ग नहीं जाते, बल्कि उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे खींचते हैं ताकि वह हम सबके बीच रह सके। उसे कोई विकल्प नहीं दिया जाना है। इसका कारण यह है कि उसने हमें कोई विकल्प नहीं दिया। उसने हमसे यह नहीं पूछा कि हम पैदा होना चाहते हैं या नहीं। तो फिर हमें उससे यह पूछने की क्या जरूरत है कि वह नीचे आना चाहता है या नहीं। जिस संस्कृति से हम आते हैं, हम उसे कोई विकल्प देने में विश्वास नहीं करते। हमें उसके चेहरे से नकाब हटाना है ताकि वह सृष्टि की आड़ में छिपकर हमारे साथ अजीबोगरीब चीजें न कर सके। जो शक्ति सृष्टि की रचना करती है, वह अपनी सृष्टि से गायब नहीं हो सकती, लेकिन वह खुद को बहुत कुशलता से छिपाने का प्रबंधन करती है जब तक कि आप उसके नकाब को हटाने की कोशिश न करें। तो जिसे आप एक आध्यात्मिक प्रक्रिया कहते हैं, वह केवल उस भगवान पर से पर्दा हटाना है। बहुत से लोग जीवन के कई पलों में जीते हैं, या बहुत से लोग अपना पूरा जीवन ऐसे जीते हैं जैसे वे अपने आप में सब कुछ हैं। बहुत से लोगों के लिए उनका संघर्ष, उनकी समस्याएं, उनका दर्द, उनके प्रयास, उनकी इच्छा, उनका अकेलापन, जीवन जीने का कठिन संघर्ष, सब कुछ ऐसे हो रहा है जैसे वे अपनी ताकत पर कौन हैं। ऐसी स्थिति में लोगों को एक विकल्प दिया गया था कि वे किसी चीज में विश्वास करें ताकि उन्हें मनोवैज्ञानिक राहत मिल सके। यह विकल्प लोगों को एक विशेष प्रकार की ताकत, आराम, आश्वासन और एक विशेष प्रकार का आत्मविश्वास देता है। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह विकल्प थोड़ी मूर्खता की ओर भी ले जाता है। किसी की बात पर विश्वास करना तब तक ठीक है जब तक आप दुनिया में एक जिम्मेदार और शक्तिशाली पद पर नहीं पहुंच जाते। तो दोस्तों, यह था आज का ज्ञानवर्धक वीडियो। कैसा लगा प्लीज कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।